हिंदी पाठ योजना चैनल के अंतर्गत आज हम कक्षा 8 की कविता भगवान के डाकिये का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। पूर्व ज्ञान परीक्षण। प्रश्न: हमारे पास संदेश पहुंचाने का काम कौन कौन करते हैं? इसके हमें कई उत्तर मिलेंगे, जैसे कबूतर। प्राचीन काल में कबूतर संदेश पहुंचाने का काम किया करते थे। इसके बाद डाकिया पत्रों के द्वारा हमारे पास संदेश पहुंचाते हैं। उसके बाद आए टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। आजकल इंटरनेट द्वारा भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। यदि भगवान को कोई संदेश हमारे पास भेजना हो तो वो कैसे पहुंचाएंगे? इसके भी कई उत्तर हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ उत्तर हैं पक्षियों के द्वारा भगवान हमारे तक संदेश पहुंचाते हैं और बादलों के द्वारा पहुंचाते हैं। कविता भगवान के डाकिये, कवि रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर का चित्र। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। शब्दार्थ: महादेश का अर्थ महाद्वीप या बड़ा देश, बाँचते का अर्थ पढ़ते हैं। भावार्थ: कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के वो डाकिये हैं जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता, समानता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमें समझ नहीं आता है, परंतु पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न: भगवान के डाकिये कौन कौन हैं? उत्तर: भगवान के डाकिये पक्षी और बादल हैं। प्रश्न 2: वे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? उत्तर: वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाते हैं। प्रश्न 3: पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? उत्तर: पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न 4: किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता, समानता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर: पक्षी और बादल
ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रश्न 5, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? उत्तर, जिस प्रकार डाकिया घर घर जाकर लोगों को संदेश देते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश की सुगंध एवं पानी रूपी संदेश को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं तथा सभी के बीच मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं। अगली पंक्तियां, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। शब्दार्थ, आंकते हैं का अर्थ अनुमान लगाते हैं, सुगंध का अर्थ खुशबू, सौरभ का अर्थ खुशबू, तिरता है का अर्थ तैरता है, पांखों का अर्थ पंखों। भावार्थ, इन पंक्तियों में प्रकृति के विभिन्न अंगों, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम करने का वर्णन है। कवि कहते हैं कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाती है। एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। ये भगवान के डाकिये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न, सुगंध कहाँ से कहाँ तक जाती है? उत्तर, फूलों से उठने वाली सुगंध एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती तक जाती है। दूसरा प्रश्न, सुगंध एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचती है? उत्तर, सुगंध एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती तक पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए पहुंचती है। तीसरा प्रश्न, एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर किसके द्वारा गिरता है? एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बादलों के द्वारा गिरता है। प्रश्न 4, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट करिए। उत्तर, इसका भाव यह है कि प्रकृति कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। हवा, सुगंध, पक्षी, सूरज, चंद्रमा का प्रकाश सब जगह रहता है। मानव को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि संसार को अपना परिवार समझें, मानव को प्रेम, सद्भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। गृह कार्य। पहला प्रश्न, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने का और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षियों और बादलों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 वाक्य लिखिए। आशा है आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई होगी। यदि आपको ये पाठ्य योजना पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।